नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पार्टी छोड़ने के बाद रोहिणी का नया पोस्ट सामने आया है। कल मुझे गंदी गालियां दी गई, रोहिणी आचार्य ने ये कहते हुए वो नजर आई है। मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। मैंने सच का यहाँ पर समर्थन किया है और ऐसे में इसका खामियाजा उठाना पड़ा। मैंने माँ बाप बहनों को मजबूरी में छोड़ा है, ये भी इशारा किया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर रोहिणी आचार्य जो है बड़ी बात इस पोस्ट के जरिए कहते हुए नजर आ रही है। और बिहार की राजनीति में जो अब कहीं ना कहीं भूचाल आ गया है, खास तौर पर आरजेडी के खेमे के भीतर, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। करारी हार मिली आरजेडी को और ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि परिवार में भी बिखराव के जो संदेश है वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही एक भाई यानी कि तेज प्रताप यादव चुनाव से ठीक पहले पार्टी से और परिवार से अलग हो चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के मिल रही है, जहाँ किस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया, साफ किया कि मैंने सच का या समर्थन किया है। सच में मैंने पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी भद्दी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये कदम उठा रही हूं, सच का समर्पण नहीं किया। और सिर्फ इसके साथ वो लिखती हैं कि इसको लेकर के मुझे टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ संजय यादव पर तंज कसते हुए भी वो नजर आई, रमीज का जिक्र करते हुए नजर आई। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में ये जो भूचाल जयचंद वाला आया है, चाणक्य को जिस तरीके से अब पूरी तरीके से नकार दिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि संजय यादव जो है इस आरजेडी खेमे के चाणक्य है, आईटी सेल के हेड है। और ऐसे में अब क्योंकि यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में, इस हमारे खास शो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में खलबली मच चुकी है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से खुद को अलग कर लिया है करारी हार के बाद। देखिए करारी हार के बाद जिस तरीके से तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद बड़े सवाल खड़े करती है। करारी हार के एक दिन ही बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार दोनों से ही रिश्ता तोड़ने का चौंकाने वाला दावा कर दिया है। सोशल मीडिया पर किया गया ये उनका पोस्ट राजनीतिक गलियारों में भूचाल की तरह फैल गया है, एक सुनामी की तरह देखा जा रहा है। और रोहिणी ने इस फैसले के पीछे तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और उनके सहयोगी रमीज पर दबाव का आरोप लगाया है। कहा है कि ये वही जयचंद है जो तेज प्रताप भी समय समय पर इशारा किया करते थे। और इन आरोपों ने आरजेडी के भीतर पहले से हो रहे विवादों को भी अचानक से सतह पर ला दिया है। यानी कि अब सवाल उठेंगे ही कि ये हार का साइड इफेक्ट है क्या। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद रोहिणी आचार्य ने एक्स पर यह लिखा है कि वो परिवार और राजनीति दोनों से दूर जा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कदम वो संजय यादव और रमीज के कहने पर उठा रही है। इसी के साथ रोहिणी ने भाई तेजस्वी पर भी गंभीर आरोप लगाए, भाई को भी पीछे नहीं छोड़ा इसमें। और रोहिणी आचार्य ने ये कहा है कि उनके परिवार में कहीं ना कहीं अब फूट डल चुकी है, उन्हें परिवार से निकाला गया है और सवाल पूछने पर उन्हें चप्पलों से पीटने की धमकी दे डाली गई है। अब आप इस बात की गंभीरता को समझिए, ये वही बेटी है जिसने लालू यादव को किडनी भी दी थी जब उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वो पल भी आप याद कीजिएगा जब रोहिणी आचार्य पहुंची थी सिंगापुर के उस हॉस्पिटल में जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और रोहिणी आचार्य ने ही पिता को किडनी दी थी। अगर बात की जाए रोहिणी आचार्य की तो रोहिणी आचार्य तब ज्यादा सुर्खियों में भी आई थी ये किडनी वाले फैसले को लेकर के। लालू यादव को किडनी फेलियर की जो समस्या थी
इस समस्या से उभरने में रोहिणी आचार्य ने समर्थन दिया था और ऐसे में उनका सपोर्ट करते हुए एक किडनी खुद अपने पिता को दे दी थी। लालू यादव की दूसरी सबसे बड़ी बेटी, और ऐसे में निश्चित तौर पर उनके साथ हुई बदसलूकी के बाद अब जो आरोपी उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, जो उन्होंने आरोप लगाया है, इसके बाद बिहार का सियासी पारा पूरी तरीके से हाई वोल्टेज हो चुका है, हाई हो चुका है। और इससे पहले तेज प्रताप ने भी संजय यादव पर जयचंद होने का आरोप पहले ही लगाया था। आरजेडी की हार की वजह भी उन्होंने संजय यादव को ही बताया था। अब आपको सुनवा देते हैं कि रोहिणी आचार्य ने, यानी कि लालू यादव की ये जो दूसरी बेटी है, इन्होंने कहा क्या है, आरोप क्या लगाए, चप्पलों से पीटा गया, ये भी बड़ा आरोप उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नहीं, देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे। तो देखिए दर्शकों, आपने सुना किस तरीके से रोहिणी आचार्य जो है बड़े आरोप लगा रही थी। मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे थे, नेता आरजेडी, वो भी आपने सुना। लेकिन अब बीजेपी सामने आ गई है और बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका है। बीजेपी ने यहाँ पर परिवार का मुद्दा उठाते हुए किस तरीके से बड़े आरोप लगाए हैं, दिखाते हैं आपको वो भी। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, वैसे इसमें बड़ा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर एक ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनैतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है।
और लालू जी राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। देखिए, रोहिणी आचार्य जी का इस्तीफा स्पष्ट करता है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि इन लोगों को केवल परिवारवाद है, ये सत्ता की लड़ाई है इनकी, परिवार के अंदर सत्ता किसके पास आए, परिवार को आगे बढ़ाना है, आर्थिक तौर पर पैसा इकट्ठा करना, इस बात की लड़ाई है। बिहार के विकास की कभी भी राजद में लड़ाई नहीं थी, ये स्पष्ट हो गया रोहिणी जी के बाहर आने पर, उन्होंने स्पष्ट किया भी। तो बहुत दुख की बात है कि जो लोग कितने कितने साल तक राज करते हैं, केवल और केवल परिवार को पालने के लिए राज करते हैं, प्रदेश के लिए कभी उनकी कोई भावना नहीं रहती। तो देखिए, पटना से लेकर के हर ओर, चाहे दिल्ली की बात करें, बीजेपी खेमे के नेता जो है अब सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से हलचल अब हो रही है और रोहिणी आचार्य जिस तरीके से बातचीत यहाँ पर कर रही है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। अब चलिए दर्शकों के सामने ये बता देते हैं कि आखिर संजय यादव कौन है। ये वही जयचंद है जिनका इशारा जो है कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव और यहाँ पर रोहिणी आचार्य अब करती हुई नजर आई। चलिए डिकोड कर लेते हैं इनको। कौन है संजय यादव? संजय यादव बिहार राज्यसभा के सांसद है, जिनको हरियाणा से लाकर के बिहार में राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे अहम कोर सदस्य माने जाते हैं, आईटी सेल के एक प्रमुख माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के सीधे तौर पर राइट हैंड है। इनके बिना कहे कोई इंटरव्यू भी तेजस्वी यादव नहीं देते हैं। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, मुख्य तौर पर हरियाणा से निवास रखते हैं और सीधे अब देखिए बिहार की राजनीति में भूचाल लाने का जिम्मेदार भी यहाँ पर संजय यादव को बनाया जा रहा है। अपने आप में बहुत दिलचस्प कनेक्शन जुड़ जाता है। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि राइट हैंड के तौर पर तेजस्वी यादव के माने जाते हैं। जो बिहार की राजनीति के यहाँ पर जो कहा जाता है विश्लेषक है, वो भी साफ तौर पर इंपॉर्टेंस जानते हैं संजय यादव की। तेजस्वी से अगर बातचीत करनी हो, ये भी कहा जाता है कि परिजनों को भी संजय यादव के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है तेजस्वी यादव से बात करने के लिए। अब चलिए तेजस्वी की राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अगर हम इनकी भूमिका को आके इसे डिकोड करें तो सारे फैसले जो है, चाहे वो प्रत्याशियों का चयन हो या अन्य चीजें हो, पार्टी के भीतर किस तरीके से मतभेद है उन्हें सॉर्ट आउट करना हो, तो संजय यादव ही यहाँ पर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब चलिए रमीज जिनका जिक्र आ रहा है, इनको भी डिकोड करते हैं। रमीज कौन है? रमीज किस तरीके से तेजस्वी यादव को मैन्युपुलेट किया करते थे, ये भी सामने आ रहा है। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, लेकिन राजनीति जहां बिहार की इफेक्ट कर रहा है, राजनीति बिहार जहां पर ये पूरी तरीके से तूफान ला चुके हैं। पूरा नाम है रमीज नेमत खान। आप समझिए मुस्लिम ये खेमे से आते हैं, लिहाजा MY फैक्टर इसे साधने की कोशिश की हथकंडे से तेजस्वी यादव को मैन्युपुलेट किया करते थे। अब देखिए वर्तमान में बिहार में रहते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, लेकिन रहने वाले उत्तर प्रदेश के। अब ये जो दोनों जयचंद जिनका जिक्र हो रहा है, चाहे बात संजय यादव की करे या रमीज की करे, ये दोनों ही बिहार से ताल्लुक नहीं रखते। रमीज पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। अब सोचिए तेजस्वी यादव का भी कनेक्शन क्रिकेट से है, ताल्लुक क्रिकेट से है और रमीज का भी क्रिकेट से है। अब लिहाजा ये कनेक्शन आप डिकोड कर पा रहे होंगे। अब देख हमने डिटेल दिया है, इसके साथ साथ आप बता देते हैं कि किस तरीके से जो ये तेजस्वी यादव है आखिर ये चाह क्या रहे हैं, इनकी राजनीति किस बेसिस पे चल रही है, इसका आंकलन करने के लिए, डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। बेहद यहाँ पर एक्सपीरियंस पैनल है जो कि बताएगा, एनालाइज करेगा कि आखिर बिहार की राजनीति में ये भूचाल क्या बता रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, राहुल आनंद प्रवक्ता बीजेपी के मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सोनम पासवान प्रवक्ता LJPR, वहीं डॉक्टर शिवानंद होलियारकर प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सरिता सिंह भी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहला सवाल मेरा राहुल आनंद जी आपसे ही रहेगा। हो क्या रहा है बिहार में? बिहार की जनता कह रही है इकाबा बिहार में। हालांकि सरकार का चयन, जिस तरीके से राजनीति की बात की जाए या चुनावों की बात की जाए, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इतना ज्यादा साइड इफेक्ट राहुल जी अगर कहा जाए तो ये आरजेडी खेमे में क्यों हो रहा है? देखिए जाहिर तौर पे रोहिणी आचार्य के साथ जो भी कथित व्यवहार जो दिखाया गया है, जो कल देखने के लिए प्रकाशित हुआ था और जो मीडिया में पैनल में चल भी रहा है, किसी भी महिला के साथ गलत तरीके का व्यवहार अस्वीकारनीय है।
चाहे वो किसी भी दल की हो। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसका कड़ी निंदा करती है। कानून अपना काम करेगा और दोषी जो भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपनी बातों की और अपनी भावनाओं को और दबे आंखों में आंसू को लेकर जो चीजों को बताया है, उससे यह खंड विखंड होती वो प्रतिमा नजर आई है जो कभी परिवार को बांधने का प्रयास कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ हम आग्रह भी करते हैं कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके लालू परिवार इसको सुलझा ले, समझा ले, बुझा ले और इसको साइड कर ले और अपने परिवार को टूटने से, बिखरने से बचा ले। सरकार और प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है और हम जरूरी कदम जो भी जरूरत पड़ेगी उठाने के लिए उनके साथ हम खड़े हैं। बिहार बीजेपी महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के मुद्दे पे हमेशा खड़े हैं। जी हमेशा शून्य सहिष्णुता की नीति रखती है। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो संजय है खास करके, हालांकि इनका पारिवारिक मामला है लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा जाना चाहिए। यहाँ मेरा यह अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताऊं, महाभारत भी में संजय हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे के पास भी संजय है और केजरीवाल के भी पास संजय है और अब तो तेजस्वी के भी पास संजय है। लेकिन देखिए इन सब संजय ने मिलकर क्या किया? क्या ये हो सकता है जो लोग एक साथ खेले हो, कूदे हो, पढ़े लिखे बड़े हुए हो और जिनकी कलाई पे किसी बहन ने राखी बांधी हो, उस बहन को अपने भाई से बात करने के लिए इतनी दूरी पैदा हो जाए कि उसको किडनी भी दी है पिता को, किडनी भी दी है। वही मैं कह रहा था कि इतनी दूरी पैदा हो जाए कि भाई बहुत दूर नजर आने लगे। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी जो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जो अब सबसे ज्यादा मुश्किल हालात के दौर में थे तो उस समय उनकी बेटी ने उन्हें किडनी भी दिया था और हम सब ने उनका जयकार किया था। मैं रियली बता रहा हूं, आप सोशल मीडिया के पोस्ट को चेक करेंगे या बिहार बीजेपी के पोस्ट को चेक कर लीजिए या हमारे व्यक्तिगत रूप से पोस्ट को चेक कर लीजिए, हम सब ने रोहिणी आचार्य को सहारा था ये कह के बेटी हो तो ऐसी हो जिन्हें अपने बाप का कद भी बढ़ाया और बाप के प्राण की रक्षा भी की। लेकिन इस तरह की अगर घटना घटी है तो ये निश्चय बहुत दुखद घटना है और निंदनीय है। अगर बहन आपके घर को छोड़कर जाती है तो विदाई के वक्त जाती है, जब आप उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो वो अपने ससुराल जाती है। बिहार में तो खोइछा दिया जाता है राहुल जी, बिहार में तो जब बेटियों को विदा किया जाता है तो ये जो बिहार के हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उन्हें ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से खोइछा देकर उन्हें विदा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जूते चप्पलों के साथ विदा किया जा रहा है, इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि वो खुद ही छोड़ दे, पार्टी भी छोड़ दे, परिवार भी छोड़ दे। और हमारे साथ सोनम पासवान जी भी जुड़ी हुई है, प्रवक्ता एलजेपीआर की है। सबसे पहले सोनम जी बहुत शुभकामनाएं आपको, महुआ सीट में तो आपने बम्पर जीत हासिल की है, तेज प्रताप वहां से खड़े थे लेकिन वहां कुछ कमाल उनका प्रताप दिख नहीं पाया है। इसके पहले अगर मैं कहूं जब चुनाव का ये जो पूरा दौर है, ये जो बिगुल है वो बज रहा था या कैंपेनिंग के दौरान भी मैं कहूं तो तेज प्रताप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था जयचंदों का, तब नजरअंदाज कर दिया जयचंदों को और अब जब रिजल्ट आ गया है तो ठीकरा फोड़ दिया। सोनम जी आप जरा अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रितु जी गुड मॉर्निंग और जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा गुड मॉर्निंग। देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने महुआ में अपना परचम लहराया है, चूंकि देखिए वहां से प्रतियोगिता के तो रही है लोगों के बीच में हम लोगों का, लेकिन हम लोग निश्चिंत थे कि हमारी जीत वहां से तय है। जिस प्रकार से देखिए हमारा जो काम करने का तरीका था और जो उनके काम करने का तरीका था उसमें आसमान और जमीन का फर्क बिहार की जनता ने देखा और हमारे पक्ष में वहां से जीत घोषित हुई। और देखिए अभी जो मुद्दा चल रहा है, अभी जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने आए हैं, तो ये देख करके चूंकि मैं भी एक महिला हूं तो मैं इस चीज से बहुत आहत हुई हूं, क्योंकि देखिए बिहार की वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूं, तो किसी भी बेटी के साथ इस तरह की नाइंसाफी तो होनी नहीं चाहिए। देखिए परिवार में लोग सुरक्षित होते हैं क्योंकि बाहर में तो कहते हैं कि लोग असुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो लोग परिवार में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं उनके ऊपर चप्पलों से पिटाई जैसी चीजें करने की बात वो बेचारी खुद कह रही है, तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है किसी भी परिवार के लिए। अगर इस तरह के मसले होते हैं, इस तरह की समस्याएं आ रही, वही बेटी के लिए जो बेटी कभी अपने पिता की जान की रक्षा के लिए देखिए अपनी किडनी तक दान कर चुकी हैं और उस बेटी की रक्षा वो परिवार नहीं कर पा रहे, तो वो देखिए हमें लगता है कि वो जंगल राज के जो संस्थापक हैं, जो स्थापक हैं, तो उनके परिवार की ही स्थिति इस तरह से हो सकती है। बिहार की जनता भी देख रही है, इसी वजह से बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। जी
सोनम जी, आपने कहा है, जो कम से कम मुझे समझ आया है वो ये कि यहाँ पर इतनी करारी हार हुई है, आंकलन बजाय उसके करने के यहाँ पर परिवार के भीतर ही जो सदस्य हैं, चाहे रोहिणी हो जो कि एक बहुत ही कहा जाए केपेबल बेटी हैं, और एक कहा जाए सेंटिमेंटल तौर पर भी तो अपने पिता को जिस तरीके से किडनी दी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी भी है, स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन भी है। लेकिन सवाल मेरा अब शिवानंद जी से रहेगा।